जय हिंद। इस वीडियो में हम प्लांट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट स्टेम यानी शाखा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये स्टेम इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए ब्रांच। देखिए, प्लांट का दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक है रूट सिस्टम, अनदर है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो कि जमीन के अंदर जाता है और शूट सिस्टम जो कि जमीन के ऊपर आता है। ओके, और ये जो शूट सिस्टम है ये है फोटोट्रॉपिक एंड ये जो रूट सिस्टम है ये है जियोट्रॉपिक। ओके, ये जो फोटोट्रॉपिक सिस्टम है, शूट सिस्टम, इनमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेम यानी तना। ओके, इसी तना के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो स्टेम है ये शूट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनमें ये स्टेम में फ्लावर रहता है, फ्रूट रहता है, लीफ भी रहता है। ओके, ये जो स्टेम है ये सबको सपोर्ट देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल में ये स्टेम के ऊपर। देखिए, ये जो पिक्चर है ये एक स्टेम है। ओके, ये एक प्लांट नहीं है, ये प्लांट जैसा दिखता है लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये एक स्टेम है। ओके, देखिए स्टेम में क्या क्या होता है, पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम को देखते हैं। ओके, स्टेम जिसे हम कहते हैं तना और ब्रांचेस। ओके, इनमें क्या क्या है, देखिए पहले है ये लीफ रहता है, ये एक लीफ है, पत्तियां देखिए, एक ये सब है पत्तियां। ओके, लीफ रहता है। देन फ्लावर, देखिए फ्लावर भी रहता है। ये है फ्रूट, देखिए फ्रूट भी रहता है। सो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्टेम का, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। हो गया, आया समझ में। देन देखिए ये दो पॉइंट को याद रखिए, ये पॉइंट, जिस पॉइंट से लीफ निकलता है तना में, ये पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉड। ओके, द पॉइंट वेयर लीफ बिगिन इज कॉल्ड एज नॉड। ओके, ये देखिए नॉड है, ये देखिए यहाँ पर भी एक लीफ आया है, ये भी एक नॉड है। लेकिन ये जो नॉड, दो नॉड के बीच में जो एरिया, इसे हम कहते हैं इंटर नॉड। ओके, ये है नॉड लेकिन ये भी है नॉड। देखिए ये है एक नॉड, ये है एक नॉड, ये नॉड दो बीच में जो एरिया, इसे हम कहते हैं इंटर नॉड। ओके, देखिए ये पिक्चर को देखिए, नॉड एंड इंटर नॉड, आया समझ में। ओके, देखिए ऊपर नॉड है, नीचे नॉड है, लेकिन ये जो बीच का जो एरिया है इन बिटवीन नॉड, टू नॉड इज कॉल्ड एज इंटर नॉड। आया समझ में, इंटर नॉड। देन देखिए जहां पर लीफ निकलता है, पत्तियां जहां पर निकलता है, वहां पर एक ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं ऑक्जुलरी बॉड। ओके, और इसी ऑक्जुलरी बॉड से ही आपका फ्लावर निकल सकता है और न्यू स्टेम भी निकल सकता है। ओके, ये देखिए ऑक्जुलरी बॉड, यहाँ पर ऑक्जुलरी बॉड हो सकता है, यहाँ पर भी ऑक्जुलरी बॉड हो सकता है, यहाँ पर भी ऑक्जुलरी बॉड हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, और देखिए टॉप ऑफ द स्टेम में ये जो बॉड है ये है एपिकल बॉड। देखिए स्टेम का जो टिप यहाँ पर रहता है एपिकल बॉड, लेकिन हर पत्तियां के बेस में रहता है आपका ऑक्जुलरी बॉड। आया समझ में, और ये टोटल है स्टेम। सो आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। देन देखिए ये जो स्टेम है, ओके, ये जो बेसिकली जो शूट सिस्टम है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है सीड से। सीड से ही रूट एंड शूट सिस्टम निकलता है ना। सो जो सीड है, सीड का दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है रेडिकल, अनदर है पुलमुले। ओके, ये जो पुलमुले है सीड में, ये पुलमुले से ही ये शूट सिस्टम निकलता है जहां पर स्टेम एक पार्ट है। ओके, देखिए ये जो सीड से जो नीचे पार्ट है इसको हम कहते हैं रेडिकल्स। इसी रेडिकल से ही रूट निकलता है और ये जो रूट ये जमीन के नीचे जाता है, इसीलिए रूट इज जियोट्रॉपिक। ये जो पुलमुले से ही आपका शूट सिस्टम निकलता है, इसीलिए जो शूट सिस्टम है ये है फोटोट्रॉपिक। स्टेम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम दैट सपोर्ट फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स। ओके, सो स्टेम के बारे में देखेंगे। इट इज सपोर्ट लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, आया समझ में, स्टेम का काम क्या है, इट सपोर्ट लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देन देखिए स्टेम और क्या करता है, ये जो स्टेम है तना, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट एंड शूट इन द जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए ये जो स्टेम है जिसे हम कहते हैं तना, इसी में दो मुख्य टिश्यू रहता है, एक है जाइलम, अनदर है फ्लोएम। ये जो जाइलम टिश्यू है इसका मेन काम है ये मिनरल एंड वाटर खींचकर ये पत्तियां को देता है, ताकि ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके
भोजन प्रस्तुत कर सके प्लांट के लिए। ओके, और फ्लोएम का काम है जो भोजन, जो फूड ये पत्तियां प्रिपेयर करता है उसी फूड को हर पार्ट में पहुंचाना किसका काम है, ये है फ्लोएम टिश्यू का काम है। ओके, और स्टेम इट ऑल्सो स्टोर फूड। ओके, कुछ स्टेम है जहां पर फूड स्टोर होकर रहता है, और देखिए ये सब स्टेम है जिसमें फूड है, और इसी स्टेम को हम फूड हिसाब से यूज करता है। ओके, देखिए ये जो स्टेम है ये पुलमुले से निकलता है। ओके, बीच का जो पुलमुल है ये पुलमुले से ही स्टेम निकलता है, और स्टेम फोटोट्रॉपिक है। ओके, ये सूरज के दिशा में बढ़ता है, ये जियोट्रॉपिक नहीं है, जमीन के नीचे सूट सिस्टम नहीं जाता है। ओके, और नोड एंड इंटर नोड इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। ओके, स्टेम मतलब देयर मस्ट बी नोड एंड इंटर नोड। ओके, ये एक नोड है, ये एक नोड है, सो नोड एंड ये जो गैप है इंटर नोड। सो शूट सिस्टम में नोड एंड इंटर नोड इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए स्टेम मतलब नोड एंड इंटर नोड, जिसमें नोड एंड इंटर नोड नहीं वो स्टेम नहीं है। सो स्टेम का 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पुलमुले से निकलता है, ये फोटोट्रॉपिक है, सूरज के दिशा में बढ़ता है, और इनमें क्या है, नोड एंड इंटर नोड है। आया समझ में स्टेम। ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और स्टेम के आधार पर ओके प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, ये जो हर्ब्स है ये बहुत छोटा है। ओके, और इसका जो स्टेम है ग्रीन है। ओके, और ये ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, सो कुछ प्लांट का जो स्टेम जो ग्रीन कलर है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, लाइक लीफ, पत्तियां जैसे फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करके फूड प्रिपेयर करता है। कुछ प्लांट का स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वहां पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट रहता है सेल ऑर्गेनेल, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है एक ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ओके, ये क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, सो कुछ प्लांट का स्टेम में भी क्लोरोफिल रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। बेसिकली ये जो हर्ब है ये ग्रीन कलर का स्टेम है, और इसी हर्ब का जो स्टेम ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये सब है हर्ब्स। देन देखिए श्रब्स क्या है। ओके, ये इसका जो स्टेम है श्रब्स का, ये हर्ब से थोड़ा बड़ा है लेकिन ट्री से छोटा है। जो श्रब का जो स्टेम ये पहले ग्रीन रहेगा, देन बाद में उडी हो जाएगा। देखिए रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। ओके, रोज, तुलसी ये सब श्रब के अंदर आएगा, क्योंकि इनका जो स्टेम पहले रहेगा ग्रीन कलर, देन बाद में उडी हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो ट्री, सो ट्री का जो स्टेम है ये ही बहुत ही उडी है और सबसे ज़्यादा मोटा है इन कंपैरिजन टू हर्ब एंड श्रब। देखिए ये सब है ट्रीज। ओके, सो आज समझ में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। देन चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम। देखिए स्टेम आर 3 टाइप्स, एरियल, सबएरियल एंड अंडरग्राउंड। ओके, ये जो एरियल है 100% स्टेम रहेगा ऊपर, जमीन से ऊपर रहेगा। ओके, एरियल स्टेम्स फाउंड अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही इसका ऑल स्टेम रहेगा। ओके, देखिए ये एक प्लांट है जो आता है एरियल अंदर। देखिए इसका हर स्टेम जमीन के ऊपर ही रहता है। ओके, सब एरियल स्टेम मतलब स्टेम रन पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, ये जो स्टेम है ये ग्राउंड के साथ पैरेलल रहता है। ओके, देन अंडरग्राउंड मतलब स्टेम्स रिमेन ऑन द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड ही 100% रहेगा। ओके, देन देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम कैसे मॉडिफिकेशन होकर इसका रूप बदल देता है। ओके, ये 3 टाइप है, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। ओके, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में क्या आता है, टेंड्रिल। ओके, देखिए टेंड्रिल आता है, थ्रोन आता है, बुलबिल्स आता है, क्लाडोड आता है और फाइलोक्लाइड आता है। ओके, ये पंपकिन, लेमन, डायस्कोरिया, एस्पारगस ये सब है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देन देखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में क्या आता है, रनर, सकर, ऑफसेट्स, स्टोलन। ओके, ये सब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, इसका एग्जांपल देखिए ग्रासेस, बनाना, ओके, पिस्टिया, मिंट, स्ट्रॉबेरी, ये सब एग्जांपल सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, लास्ट वन देखिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और स्टेम का एंटायर चैप्टर में यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछता है। ओके, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसको ध्यान से देखना। ओके, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में राइजोम आता है, बल्ब आता है, कॉर्न आता है और ट्यूबर आता है। ओके, राइजोम का एग्जांपल जिंजर एंड टर्मेरिक। ओके, अदरक, हल्दी। ओके, ये दो आता है राइजोम अंदर, ये दो मॉडिफिकेशन स्टेम है। ओके, जो कि राइजोम कैटेगरी में आता है। और ओनियन एंड गार्लिक, ओके, प्याज एंड लहसुन, ये दो आता है बल्ब के अंदर। ओके, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और कोलोकासिया एंड सेफर, ये दो आता है कॉर्न के अंदर, जो कि एक मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम है। और पोटैटो एंड यम, ये आता है ट्यूबर अंदर, ये भी एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ओके, सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कई तरह के हो सकता है। ये राइजोम हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कॉर्न हो सकता है और ट्यूबर हो सकता है। ओके, राइजोम अंदर ये दो, बल्ब अंदर ये दो, कॉर्न अंदर ये दो और ट्यूबर अंदर ये दो। ओके, सो क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम। ओके, इसमें आपका गाजर रहेगा, ओके, कैरेट रहेगा, बीट रहेगा, टर्निप रहेगा और इनमें से एक दे देगा। ओके, सो ये 8 को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, यही ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ओके, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूट के साथ। ओके, रूट जो कि जियोट्रॉपिक है, जो सीड का रेडिकल से निकलता है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।